नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह। आप देख रहे हैं महाखबर। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व चुनाव कहा जाता है। पूरे देश में चुनाव लगातार कहीं ना कहीं होते रहते हैं। अभी हम सब ने देखा कि बिहार में चुनाव होना था, तो सत्ता तक पहुंचने का संघर्ष वहां की सबसे बड़ी पार्टी एनडीए को भी करना पड़ा, क्योंकि लगातार पूरे चुनाव के दौरान आरजेडी ने लगातार, तेजस्वी यादव ने लगातार भाजपा को कड़ी टक्कर दी। अब बिहार चुनाव से इतर अब सारा ध्यान भाजपा और दूसरी पार्टियों ने बंगाल चुनाव की तरफ कर दिया है। बंगाल चुनाव, आगामी चुनाव बंगाल में है। बंगाल चुनाव के मद्देनजर भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों ने दूसरी पार्टियों से तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है और ये लगातार चल रहा है। टीएमसी से कई बड़े लोग टूटकर भाजपा में आए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है। शुभेंदु अधिकारी प्रकाश में आए थे, तब बड़े विवाद में आ गए थे जब नारद न्यूज चैनल ने एक इन पे स्टिंग किया था, जिसमें पैसे लेने देने की बात हुई थी, जिसके बाद ये विवादों में आए थे। हालांकि उसके बाद भाजपा, ये मसला 2016 का है। हालांकि इस स्टिंग के बाद पूरे टीएमसी कटघरे में टीएमसी को खड़ा किया गया था। उसके बाद लगातार टीएमसी पर भाजपा हमलावर हो गई थी। अब अचानक से ये हुआ है कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं, उनको भाजपा ने अपने यहां सदस्यता दिला दी है। वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये देखना होगा कि भाजपा में शामिल होते ही उनके उस वीडियो को भाजपा ने अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया है। ये कई अलग अलग मीडिया चैनलों ने, कई अलग अलग लोगों ने इस पे बहुत खबरें की। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा लगातार ऐसे लोगों को जो उस पृष्ठभूमि में, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में वहां मजबूत हैं, उनको लगातार तोड़कर अपने यहां लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसमें एक नाम ऐसा नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी का ही है, इसके आगे भी आपको हम बताते हैं। इसमें साथ साथ एक नाम जुड़ता है राजेश झा उर्फ राजू का। राजू के पार्टी में शामिल कराए जाने के बाद लगातार लोगों का विरोध, लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। उनको कार्यक्रम तक में शामिल होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हालांकि यह बात यहां तक हो गई कि भाजपा दो गुट में बंट गई, मारपीट तक की नौबत आ गई। फिर बीच में पार्टी के बड़े अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद मामले को सलटाया गया। इन सब बातों को लेकर के टीएमसी के एक सांसद महुआ मोइत्रा ने चुटकी लेते हुए भाजपा पर कहा कि अमित शाह और भाजपा एक स्वच्छता अभियान के तहत एक जादुई मशीन लेकर बंगाल में आ गए हैं। अब लगातार सफाई अभियान चालू रहेगा। दूसरे जगह से लोग साफ सफाई करके भाजपा में शामिल कराए जाएंगे। हालांकि इस बात से भाजपा लगातार बैकफुट पे नजर आ रही है। लगातार खबरों में आने के बाद भाजपा बैकफुट पे नजर आ रही है। अगर राजेश झा उर्फ राजू की बात करें तो राजू पर कई मामले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के एक अधिकारी ने बताया कि इसके पहले वो कोयला तस्कर रहे हैं और इन पे कई तस्करी के आरोप हैं, हथियार के भी तस्करी के आरोप हैं। हालांकि पहले जब इन पे कोयला तस्करी का आरोप लगा तो गिरफ्तारी के डर से ये विदेश भाग गए। ममता बनर्जी जब सरकार में आई तो वो वापस लौटे और उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद कुछ दिन जेल में रहे, फिर अभी बाहर आए हैं। उसके बाद लगातार भाजपा उनसे बातचीत में थी और भाजपा ने उनको अपने यहां शामिल कराया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ऐसे आपराधिक लोगों को भाजपा अपने यहां जोड़ेगी और इनके भरोसे अपने बंगाल में नैया खेने की बात भाजपा करेगी। साथ साथ एक बात और, अभी बंगाल चुनाव के मद्देनजर भाजपा को अचानक से सुभाष चंद्र बोस की याद आ गई है। अब भाजपा ने यह कहना शुरू कर दिया है, अब भाजपा ने ऐलान किया है, माफ कीजिएगा, भाजपा ने ऐलान किया है कि अब पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी, धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में तो मनाई ही जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि इतने सालों में भाजपा को सुभाष चंद्र बोस की याद क्यों नहीं आई? अब अचानक से बंगाल चुनाव के मद्देनजर उनको सुभाष चंद्र बोस की याद आने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति बंगाल चुनाव के इर्द गिर्द ये पूरे जाल बुने जा रहे हैं, पूरे ये गोटी सेट की जा रही है, गोटी बिठाई जा रही है, जिससे बंगाल के आम लोगों को, बंगालियों को रिझाया जा सके भाजपा की तरफ
कि हम आपके अपने हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं, इस तरीके की बिसात लेकर भाजपा बंगाल में चुनाव लड़ने के मूड में है। इन तमाम पैतरों के साथ भाजपा इस बार बंगाल चुनाव में जाना सोच रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।